अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुनाए मेरी बहनें भाई बच्चे सब खैर खैरियत से है। अल्लाह सबको अपने से ईमान में रखे, खैर खैरियत से रखे और अपने घरों में खुश आबाद रखे और सारी परेशानियों से दूर रखे। आमीन। ये तो मेरी मीठी दुआ। ये मैं आज निकली रोसमान पे अपने हस्बैंड के साथ और बेटी के साथ। यहाँ पे मैंने कहा आज मैं यहाँ का विज़िट करवाती हूँ। जो मेरी बहन कह रही थी कि आप अपने स्टोर भी दिखाएं कि उन पे कैसी होती हैं चीज़ें। इंस्टा पे मुझे 2-3 मैसेज आए थे, तो मैंने कहा इंशाल्लाह मैं जब भी बाहर निकली तो मैं दिखाऊंगी। मैं असल में घर से निकलती बहुत कम हूँ, ज़्यादा खाना शाना ही होता है, आपको पता है मेरे जो जितनी रेसिपीज़ होती हैं ज़्यादा। आज मैं निकली तो मैंने कहा मैं मेकअप भी दिखाती हूँ। ये जो एसन वालों का मेकअप है ना, ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये इतना महंगा भी नहीं होता और ये हम लोग कर सकते हैं। तो ये मैं नेल्स दिखा रही थी। नेल्स मैंने शादी पे 1-2 दफ़ा लगाए हैं, अदरवाइज़ मुझे नेल्स का शौक भी नहीं है। बहरहाल ये यहाँ पे बॉडी क्रीम, यहाँ पे मैंने ये कलर देखे बड़े खूबसूरत थे और वेगान थे 100%। ये हम लगा सकते थे आइस के लिए। तो ये मैं लेना चाह रही थी, तो मेरी छोटी बेटी कहती है मम्मा ये घर में पड़े हुए हैं, आप ना लें। ये सारे कलर जो है ना बड़ी वाली सिस्टर के पास हैं, तो ये आप ना लें। छोटी वाली साथ थी तो मैंने कहा नेल पॉलिश लेती हूँ। कहती नहीं ये भी है, क्योंकि मेरी बड़ी वाली करती है बेटी मेकअप, तो मैं उसी से बाज़ दफ़ा ले लेती हूँ। इतनी खूबसूरत यहाँ पे ज्वेलरी थी, लेकिन मेरी फिंगर में कोई भी रिंग नहीं आई। मुझे रिंग्स का बहुत शौक है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का, गोल्ड का नहीं। लेकिन वो साइज़ ही सारे छोटे थे। साथ साथ देखती जा रही थी। बेटी ने अपने लिए रिंग ली थी, लेकिन मैंने जो है अपने लिए सिर्फ शैम्पू लिया था, क्योंकि वो पता ना पिछले दिनों में जब मैं डीएम पे गई थी तो मैं अपने लिए पेस्ट लेके आई थी, ब्रश लेके आई थी, लेकिन शैम्पू याद ही नहीं रहा। यहाँ पे बड़े प्यारे परफ्यूम थे, और जो मैं परफ्यूम जो लगाती हूँ, ये मैं दिखा रही थी कि छोटी वाली बॉटल जो थी उन्होंने 29 से 1799 की हुई थी, और जो बड़ी वाली थी वो पूरी कीमत की थी, उसकी थी 53.95, मतलब 54 यूरो की। बहरहाल मेरे पास थी, मैं ऐसे देख रही थी। जेंट्स भी परफ्यूम थी यहाँ पे, लेडीज़ भी थी, और बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू थी यहाँ पे। एक्सपेंसिव भी थी और नॉर्मल इनकी प्राइस भी थी। और ये मैं दिखा रही थी कि ये परफ्यूम जो था ना, मैंने अपने बड़े वाले बेटे के लिए लिया था। उसकी शायद बर्थडे पे दिया था, इतना महंगा नहीं था। बच्चों के परफ्यूम्स भी होते हैं, बड़ों के भी होते हैं। बहरहाल ये सारा कलेक्शन जो थी ना परफ्यूम्स की थी, ये मैं आपको दिखा रही थी। सीके की महंगी वाली परफ्यूम भी थी और सस्ती वाली भी परफ्यूम थी। और जनाब यहाँ परफ्यूम में देखते देखते फिर हस्बैंड की एक परफ्यूम मैंने ख़रीद ली चलते चलते। मैंने सबसे पहले ये जो सेक्शन था ये सारा था पर शैम्पू का। इसमें कंडीशनर भी था, शैम्पू भी था। ये शैम्पू था मेरा जो मैं बालों के लिए यूज़ करती हूँ, ये गिरते बालों को रोकता है। और कंडीशनर मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था, लेकिन क्योंकि इसका कंडीशनर भी है और शैम्पू भी है। ये 545 का शायद मिलता है, 5 यूरो 45 सेंट का। बहरहाल ये शैम्पू मैंने लिया। ये सेक्शन आ गया सारा नेल्स का, और ये सारा जो सेक्शन दिखा रही थी ये मिक्स चीज़ों का था। समझ गई होंगी मेरी बहनें। ये जो चीज़ें थी ये थे जो पाँव की एड़ियाँ फट जाती है ना, उनके लिए था। तो ये मैं दिखा रही थी, ओलिव वाले भी थे और हुनर शहद वाले भी थे। जिनकी एड़ियों में दर्द होता वो भी यहाँ पे थे, और इतने महंगे नहीं थे। तो फिर मैंने एक शहद वाला लिया, और जो मेरे पाँव में दर्द होता उसके लिए लिया। बहरहाल ये जो मैं क्रीम्स दिखा रही हूँ, छोटी छोटी बॉटल्स दिखा रही हूँ, ये डॉव दिखा रही हूँ, ये था कि आप अपने पाउच में डाल के जाएंगे, सफ़र पे जाते हैं, छोटा पेस्ट था, इजीली आप अपने बैग में ना हैंड कैरी में आप ये रख सकती हैं साथ, या आप जहाज़ में जब जाती हैं तो हैंड कैरी में ये साथ जा सकता है, छोटे वाली। आई थिंक सो कि जो है ना उसकी जो जहाज़ के अंदर जो लिमिट होती है वो आई थिंक 80 मिलीग्राम होती है, आई थिंक, मैं गलत ना कह रही हूँ, तक आप ले जा सकते हैं छोटी बॉटल। बड़ा जो 100 से ऊपर होता है वो नहीं आप ले जा सकते अपने पर्स के अंदर रख के। बहरहाल मैं अपने कलर्स के लिए भी गई थी, कलर मुझे यहाँ पे भी नहीं मिला जो मैं लेना चाह रही थी। मैं लोरियाल या गार्नियर का ज़्यादा लगाती हूँ, ज़्यादा मैं गार्नियर वाला जो है सस्ता है, लोरियाल महंगा है। बहरहाल मुझे दोनों में से जो भी मिल जाए मैं लगा लेती हूँ। 2 महीने से लगाया नहीं था, तो मेरी बेटी कहती मम्मा आपके बाल जो है ना वो हो रहे हैं, कलर उनका चेंज हो रहा है, तो आप ले लें। बहरहाल वो कलर नहीं मुझे मिला। ये सेक्शन जो था ना मेरा फेवरेट सेक्शन था।
अब माशाल्लाह बच्चे बड़े हो गए हैं, अब भी फेवरेट है, लेकिन देखती उस सेक्शन को मैं ज़रूर हूँ। यहाँ पे थ्रू आउट छोटे बच्चों का खाना, उनके निपल्स, उनके फीडर, उनके दूध, उनके पैम्पर्स, उनके टिश्यू, हर चीज़ आपको इस जगह पे मिलेगी। हर एक चीज़ का उन्होंने सेक्शन बनाया हुआ है। अब सेक्शन आ गया बाथरूम और किचन की चीज़ों का। यहाँ पे आपको बाथरूम की सारी जितनी भी बाथरूम में यूज़ वाली चीज़ें हैं ना वो मिलेंगी। ये मैं यूज़ करती हूँ अपने कपड़ों उसके लिए, सफाई के लिए। इसकी खुशबू बड़ी अच्छी है, मुझे सिर्फ खुशबू अच्छी लगती है। वो महंगा है या सस्ता है वो मैं नहीं देखती, मुझे जो उसकी खुशबू अच्छी हो ना और जो चीज़ को साफ करे मैं वो लेती हूँ। बहरहाल मुझे यहाँ से चाहिए था लिक्विड, तो हम लोगों ने दूसरे स्टोर से लिया था। यहाँ पे मैं देख रही थी मुझे थोड़ा सा सर्फ चाहिए था, क्योंकि हम लोग कपड़ों के लिए लिक्विड ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये भी मेरा फेवरेट सेक्शन था। ये था सारे बर्तन, यहाँ पे जो केक हम जो बनाते हैं मीठा उसके लिए था। ये सेक्शन भी मेरा फेवरेट है, कैंडल वाला। तो यहाँ पे मैंने कहा आपको दिखाती हूँ कि कितनी खूबसूरत खुशबू वाली कैंडल्स यहाँ मिलती हैं। कांच की बॉटल में उन्होंने बाकायदा जार बनाए होते हैं कैंडल्स के, बड़े खूबसूरत। तो मेरी ये होती है कि अभी ख़त्म नहीं होती तो मैं दूसरी ले आती हूँ, मैं ना लाऊं तो मेरी बेटी ले आती है या मेरे हस्बैंड ले आते हैं। बहरहाल मुझे कैंडल्स वैसे ही बहुत अच्छी लगती हैं। ये बच्चों के बर्थडे के बैलून्स थे, ये प्रोटीन की चीज़ें थी। मुझे लगी हुई थी भूख, मैंने कहा अब घर जाऊंगी तो जाऊंगी पहुंचूंगी। मैंने ना ये अपने लिए कोकोनट जो है ना ये ले कुकीज़ ले लिए। ये होता है इसमें चीनी कम होती है और ये बड़े मज़े के टेस्टी होती है, इसमें गंदम होती है। तो मैंने कहा वक्ती तौर पे पेट भरने के लिए ये ले लूँ। जैतून का ऑयल देख रही थी मसाज के लिए, वो नहीं मुझे मिल रहा था। और मकई का आटा, मकई का आटा जो है ना वो पाउडर शेप में सुनना था किसी से कि रोसमान पे भी है और रेवा पे। मैंने कहा रोसमान पे आई हूँ देख लेती हूँ। ये भी मेरा फेवरेट सेक्शन है कप। और मेरे हस्बैंड कहते हैं आपका कौन सा सेक्शन फेवरेट नहीं है, मुझे आप ये बताएं। मैंने कहा मैं अपने व्यूअर्स को बताऊंगी, वो मुझे बताएंगे कि मेरा फेवरेट सेक्शन वाकई जो है ना, किचन की चीज़ें ही फेवरेट होती है ना औरत की। बहरहाल यहाँ मैं टी देख रही थी। ये टी जो है जब बच्चे बीमार होते हैं, बड़े बीमार हो, छोटे बीमार हो, उनकी टी दिखा रही थी। मेरी फेवरेट टी जो है ना इटालियन है। जो जन्नत है हमारी व्लॉगर वो देख के बड़ी खुश हो रही होंगी अगर ये वीडियो देखेंगी। ये अदरक की और लेमन की टी थी, ये बहुत कड़वी होती है। ये मेरी भांजी जो है बेटी मेरी पीती है, मैं नहीं पीती। मेरी जो है ना ये इटालियन लेमन की और शहद वाली टी है। ये मेरी ख़त्म थी। ये ज़्यादा रोसमान पे मिलती है या कॉफलैंड पे मिलती है। तो मैंने कहा रोसमान आई हूँ तो फ़ायदा उठाऊं। यहाँ पे सारे ड्राई फ्रूट थे, बड़े महंगे थे यहाँ पे ड्राई फ्रूट। ये जनाब ड्राई फ्रूट कोकोनट दिखा रही थी, कोकोनट मैंने उठा के वापस रख दिया। ये अंजीर थी और छोटे छोटे पैकेट्स बने हुए हैं। ये सारी जो है ना हल्स बुम कहते हैं इनको, जब गले में हो जाती है ना खराश आ जाती है उनके लिए। ये सारी कॉफ़ी थी, ये सारी चॉकलेट्स थी, हर हर उसकी थी। सारी हम खा भी नहीं सकते। अब एंड आ गया तो एंड पे मैंने कहा कुछ जूस शूस ले लूँ। तो पहले स्प्राइट लेने लगी, फिर मैंने कहा वही बात कि वो मीठी, फिर मैंने एप्पल वाला पानी ले लिया। इसमें थोड़ा सा टेस्ट एप्पल का होता है ना, ग्रीन एप्पल का थोड़ा सा टेस्ट आता पानी में। ये थोड़ी सी ग्रोसरी की है हमने, उतनी ज़्यादा नहीं की, क्योंकि जो चीज़ें हस्बैंड ने लेनी थी वो इनको मिली कोई नहीं। जो मैंने ना करते करते अपनी चीज़ें ले ली। छोटी वाली बेटी ने अपने आईपैड लिए, हल्के जो आंखों में पड़ जाते हैं उसके लिए, और अपनी दोस्त के लिए उसको बर्थडे गिफ्ट देना था जहाँ वो जाती है ना वहाँ पे उसके कॉलेज में। बहरहाल जी वहाँ से हम निकले और साथ साथ मैंने कहा दिखाती जो वेदर जो था वो बहुत ठंडा था, टेम्परेचर जो था ना वो माइनस था। और हस्बैंड साहब की फरमाइश थी कि घर जाके कोई मज़ेदार गरम गरम चीज़। मैंने कहा मज़ेदार गरम गरम चीज़ तो एक ही हो सकती है, वो क्या कि सूप। मैंने सोचा हुआ था, और जो आज मैं सूप बना रही हूँ ना वो मेरे ख्याल में आप लोगों ने सुना भी नहीं होगा। चिकन पास्ता सूप, जिसमें उबले हुए अंडे आखिर पे जाते हैं और फेंट के अंडे भी उसमें मैं 2 डालती हूँ। सब्जियाँ कोई नहीं डालती, सब्ज़ मिर्च डालती हूँ। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं वो किस तरह बनाती हूँ। घर आई थोड़ा सा रेस्ट किया, मेरी नंद ने बड़ी मज़े की दूध पत्ती चाय बनाई हुई थी वो पी। थोड़ा रेस्ट करने के बाद मैं किचन में चली गई। ये उसी दिन की वीडियो है। ये जनाब चिकन था मेरे पास 3 पाव, इसमें वाइट सिरका था, ये 2 टेबल स्पून। ये चिकन था 3 पाव, वाइट सिरका, बोनलेस चिकन था मेरे पास। मैंने कहा हड्डियों वाला चिकन पे टाइम लग जाएगा, तो ये ऑलरेडी मैंने रखा होता है पैकेट्स बना के। केचप इसमें मैंने डाली, केचप जो है ना वो हालांकि सूप पे नहीं डालते, लेकिन ये इतने मज़े का पास्ता चिकन सूप था कि मैं आपको क्या बताऊँ। एग पास्ता चिकन सूप,
एग जो थे ना मैंने आखिर पे उबले हुए डाले थे। ये स्पाइसेस स्टार्क का जर्मन जो रहते हैं उनको तो पता होगा। कॉर्न फ्लोर मकई का आटा जिसको कहते हैं, 3 लैंग्वेज में मैंने बताया। वाइट जो होता है ना आटा मकई का, वो है। तो जो मैं ढूंढ रही थी वो था पीला वाला जो पाकिस्तान में मिलता है। मैंने कहा उसका मैं ज़रा पराठा बनाऊंगी। जनाब मैंने अपनी इब्तिदा कर दी, बिस्मिल्लाह किया। 2 किलो मैंने पानी रख दिया, 2 लीटर, उसमें मैंने ये पिंक साल्ट डाल दिया, नमक। मेरे पास उस वक्त ये अवेल था नमक। जो चीज़ मेरे पास अवेल होती है मैं उस वक्त डाल देती हूँ। और साथ साथ मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कितनी क्वांटिटी में डाली चीज़। ये 2 चिकन ब्रेस्ट पीस थे। ये जो थे, मैंने नन को फ़ोन किया, मैंने कहा भाई कह रहे हैं सूप बनाएं तो आप निकाल के रख दें। खैर वो निकाल के उसने गर्म पानी में पूरा पैकेट रख दिया। जब आई तो वो बर्फ़ उसकी गल चुकी थी और सीधी मैंने आके पतीले में डाल दी। चिकन उबल गया, चिकन को बाहर निकाल के छोटा छोटा मैंने श्रेड कर लिया। दूसरी तरफ उसी पानी में मैंने 1 कप पास्ता डाल दिया। पास्ता आप किसी भी उसका ले लें जो हम खा सकते हैं। ये पास्ता ले लिया। पास्ता जो है मैंने डायरेक्ट 1 कप धोया शोया नहीं है, सीधा मैंने पानी में डाल दिया। इसका पानी हमने नहीं निकालना, सारा टेस्ट इसी का आएगा। पास्ता जो है वो मेरा उबल रहा था बड़े वाले चूल्हे पे। इधर मैंने 2 अंडे फेंट के इनमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया, अच्छे तरीके से फेंट के ये रख दिया। देखा ना कितने मज़े का सूप है, झटपट भी बन जाता है और मज़ा भी बहुत आता है। ये था कॉर्न फ्लोर मकई का आटा स्पाइस स्टफ। इसको मैंने ना 6 चम्मच टीस्पून लेके ना, टीस्पून 3 टीस्पून मैंने कॉर्न फ्लोर लेके इसमें भिगो के इसको पेस्ट बना के, क्योंकि ये भी डालना होता है ना, ये थिक करता है सूप को। सूप मैंने बहुत सारे बनाए हुए हैं लेकिन कुछ वीडियो मैंने नहीं बनाई हुई, क्योंकि मैं जिस तरह मैं अब खाना बनाती हूँ मैं इसी तरीके से खाने बनाती हूँ। लेकिन वीडियो मैंने अब बनानी शुरू की है, इसलिए फिर आपको साथ साथ पता चल जाता है। ये मैंने जो चिकन था 3 पाव ये मैंने डाल दिया, क्योंकि मेरा जो पास्ता था ना वो तकरीबन 80% उबल चुका था। 20% इसने अब मसालों के साथ उबलना था। पानी था 1.5 लीटर, 2 लीटर रखा था, आधा लीटर जो था चिकन उबला तो वो खुश्क हो गया। अब इसमें मैंने 3 टेबल स्पून सोया सॉस डाल दिया, ब्लैक सोया सॉस डाल दिया। इसमें मैंने सब्ज मिर्च डाल दी बीजों समेत। इसमें मैंने 2 टेबल स्पून केचप डाल दी। इतना टेस्टी ये सूप बनता है। जो बहन मेरी वीडियो देख रही है एक दफ़ा ये सूप ज़रूर बनाएं अपने बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए। ये हार्ड चिली सॉस और स्वीट चिली सॉस, ये दोनों सॉस थी। ये मैं बता रही थी कि 2 टेबल स्पून मैंने जो है ना स्वीट चिली सॉस डाली और एक टेबल स्पून हार्ड चिली सॉस डाली है इसके अंदर। ये 1.5 लीटर था। अब 1.5 लीटर का आप अंदाज़ा करें। उसमें मैंने पास्ता भी डाला है, चिकन भी डाला है। सब्जियां बिल्कुल नहीं जाएंगी इसके अंदर सब्ज़ मिर्च के अलावा। इसमें सफ़ेद मिर्च जाएगी। इस सूप में काली मिर्च नहीं जाती, इसमें सिर्फ सफ़ेद मिर्च जाती है और नमक जाता है। बाकी आपके सामने स्पाइसेस जो मैंने डाले हैं, सॉस वगैरह। अब इसमें उबाल आ चुका था, मैंने इसमें 2 टेबल स्पून वाइट जो है ना विनीगर सिरका वो डाल दिया, वाइट वाला। और उस साइड पे मैंने उबलने के लिए मशीन में एग भी रख दिए हुए थे, क्योंकि वो मैंने आखिर पे डालने थे। और मेरा बहुत मज़े का ये सूप बना था। एक दफ़ा मेरी बहनें ज़रूर ट्राई कीजिएगा, भाई भी करें, बच्चे भी बना सकते हैं। मेरी बेटी कहती मामा मैं एक दफ़ा ज़रूर खुद बनाऊंगी। आप ने बता दिया, दिखा दिया, मैं इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊंगी। उसको बहुत शौक है इस तरह की चीज़ें बनाने का और पीने का। बहरहाल ये जो मैंने 2 एग जो थे उनको फेंटा हुआ था ये डाल दिया, हल्का सा स्पून मारना है। और ये बड़े मज़े का जो ना इसमें पकेगा तकरीबन 2 मिनट, फुल आंच पे मैंने इसको पकाया था। अब इसमें डालना है कॉर्न फ्लोर। कॉर्न फ्लोर 3 टेबल स्पून था 6 टेबल स्पून पानी में। इसको अच्छे तरीके से थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएं, 7 स्पून हिलाते जाएं। बेटी मेरी जो है उसने एक दफ़ा पहले भी वेजिटेबल सूप बनाया था तो बहुत थिक कर गई थी। मैंने नॉर्मल रखती हूँ, मैं ज़्यादा थिक सूप नहीं बनाती, क्योंकि जब आपको पता है ये जब ये दोबारा गर्म करना हो तो बहुत पतला सा हो जाता है। मैंने इसको दरमियाना रखा था, बड़े मज़े का बना। ये देखें जी, उधर मैंने जो एग हैं वो उबल चुके हैं, ये गरम गरम चूल्हे पे था। जो बच्चे अवेल थे उनके लिए मैंने अंदर वो सिमर में टीवी लॉन्च में अपना प्याला जो है ना, आपको पता मैंने आपको वीडियो दिखानी होती है। ये जो एग थे मेरे पास 4 एग मैंने उसी वक्त डाल दिए, क्योंकि जो अवेल बच्चे बैठे हुए थे उनके लिए मैंने उसी वक्त सूप तैयार कर दिया। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी, इसको लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और मुझे कमेंट्स में बताया करें कि आपको मेरा तरीका बनाना कैसा लगता है, कि मैं किस तरह खाना बनाती हूँ। मुझे ज़रूर मेरी बहनें और भाई बताया करें, और मेरे प्यारे बच्चे भी, बड़े वाले बच्चे।
जो मेरी वीडियो देखते हैं, स्टूडेंट्स भी मेरी वीडियो देखते हैं। जनाब आ गई मैं अपने टीवी लॉन्च में। सॉस मैंने अलहदा रख लिए थे, हॉट चिली सॉस और साथ ग्रीन चिली सिरके में, और साथ ये देखें जी मेरा नूडल्स सूप, पास्ता चिकन एग सूप। देखा ना कितने मज़े का, इजी रेसिपी आपको बताती हूँ ना, आता है ना मज़ा देखने का भी, और फिर मुंह में किस किस के पानी आ रहा है। अफसोस कि ये डोंगा मेरा वैसे खाली हो गया था। हस्बैंड बेचारे उसी वक्त जो है ना आंख खोल के बैठे थे, क्योंकि 25 मिनट में ये बना, वो आते से कपड़े चेंज किए और नमाज़ पढ़ के वो सो गए बाय काउच पे ही। तो फिर मैंने कहा चले मैं जल्दी जल्दी सूप बना लेती हूँ। शुक्र है कि मेरी सारी चीज़ें जो थी ना वो स्टैंड बाई थी। मैंने सिरका डाला उनके लिए, उनको दिया, तो वो काफ़ी स्टीम निकल रही थी, तो उन्होंने फिर चम्मच मार के उसको थोड़ा सा, कहते इसको थोड़ा सा ठंडा होने दो। मैंने कहा ये गरम गरम पिया जाता, ठंडा नहीं पिया जाता। देखा ना कितने मज़े का, कहते यहाँ रख दे। उनको असल में नींद आ रही थी ना, शाम के टाइम वो मगरिब से पहले पहले आंख लगाते हैं ज़रूर आधा घंटे के लिए। बहरहाल सूप मेरा रेडी हो गया और बच्चों ने आना शुरू कर दिया, और देखा इसका कलर कितना खूबसूरत है ना। बाकी साथ जो थे ड्रेसिंग के लिए मैंने वो चीज़ें भी रखी हुई थी। मेरे हस्बैंड कहते हैं बहुत मज़े का है, लेकिन अभी बहुत गर्म है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर मुझे आप कमेंट्स में बताइए, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और मुझे सब्सक्राइब भी कर लें, जिन्होंने नहीं किया हुआ वो सब्सक्राइब भी करें। और मेरे हस्बैंड जो है खुद चेक कर रहे थे। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।